करुणायवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा शङ्कं हृदयारविन्दे भवानी शङ्कं नमामि। तमेव माता स्वपिता तमेव बन्धुसुता तमेव विद्यार्जनं तमेव सर्वं तमेव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण नारायण हरिः। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरिः। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरिः। नारायण हरिः। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरिः। नारायण हरिः। नारायण हरिः। मन जीता तो जगत जीता। ये सारी संसार ही मन के ऊपर बैठे। तो सिकंदराबाद जब सारी दुनिया को जीतने के लिए निकला तो उसको गुरु सेरुदास ने बताया, भारतवर्ष ऐसे एक देश है जो आध्यात्मिक बहुत शक्ति है। उस आध्यात्मिक शक्ति आदमी को सम्मान करना। जब प्रवेश कर रहे थे भारतवर्ष में तब देखा एक संत रास्ता में लेटा हुआ। तो उसने बोला, हटो इधर से। तो 3 बार उसने बोला तो वो संत ने पीछे मुड़ के, इधर से आ रहे थे, इधर से लेटा हुआ पीछे तरफ, तो कौन है, कौन है, यहाँ किस लिए आया? तो बोला, मैं सिकंदराबाद, मैं भारत के जीतने के लिए आया। फिर भारत के जीत के क्या करेगा? तो सारा दुनिया को जीतेंगे, फिर हम विश्राम करेंगे। अरे इतना कुछ करने के बाद तू विश्राम करेगा? मैं तो विश्राम कर रहा, आ जा, सो जा। मेरा पास है कुत्ता लेटा हुआ है, वो भी तो विश्राम कर रहा है, तू भी अपना विश्राम कर। मेरे मन को जो जीत नहीं पाया वो विश्राम नहीं कर सकता। मन जीता तो जगत जीता, सारा दुनिया को जीत सकते हैं। तो कितना बड़ा बात है। हम लोग तो मन का दास है।
मन का अंदर जो भी आ रहा है वो बुद्धि कर विचार करे और वही देह का ऊपर इफेक्ट हो। तो बुद्धि जो है ऊपर है, मन बीच में है, और ये देहो व इंद्रियां नीचे है। मैंने ये इसका मन में जो आया वो चला गया सारथी के पास, मैंने बुद्धि के पास है, बुद्धि उसको पास कर दिया। अब चला गया मन के थ्रू अपना इंद्रिय में। अब इंद्रिय का जो बोलेगा वो करना ही पड़ेगा। तो अभी दिखा रहे जो उपनिषद में है कि देहरूपी रथ है, इस रथ में 10 घोड़ा लगा हुआ है, और इस 10 घोड़ा 5 कर्मेंद्र 5 ज्ञानेंद्र, और इसमें लगाम लगा के, लगाम क्या है? मन। किसका हाथ में है? सारथी का हाथ में, बुद्धि रूपी सारथी। और सारथी किसका पूछ है? इस रथ का जो मालिक है, गाड़ी बैठे हैं, उसको पूछा आपको कहाँ जाना है? आप लोग को पूछा आप क्या बोलेंगे? आप गाड़ी ड्राइवर लेके गाड़ी लेके बैठे हैं, तो उसका सेठ जी आया, बैठा, सेठ जी कहाँ जाना है? पर नहीं भाई चल, दिखता हूँ कहाँ जाना। सारे दिन मान घूम के जब शाम लग गया तो उसको गाड़ी से बोला, आप तो गुरु जी को, सेठ जी कोई आपको ठिकाना ही नहीं है, तो कहाँ उतराऊंगा? वापस आपका घर ले आया। तो जहाँ से आप चला, तो आप सारथी को ठीक से निर्देश नहीं, इसीलिए सारथी अपना मन से घुमाते रहे, और लगाम उसका हाथ में लगाम छोड़ दिया। बाई दाहिने कहीं जाना नहीं, वो सीधा चल रहे, घूमते घूमते शाम हो गया, सूरज अस्त गया, वो शरीर छोड़ के चला। इसका अर्थ है जन्म लिया मैं, जिसका साथ मैं, वो तो मैं जानते ही नहीं। मैं देहो, मैं मन, मैं बुद्धि, इसी को जानता हूँ, मैं अपने को नहीं जानता मैं कौन हूँ। तो मैं इस देह के ऊपर राज कैसे करूँगा? मैं तो आपने खो दिया। मैं अभी ये देहो मन बुद्धि का दास हूँ। मन जो बोलेगा वही करना, कोई इसका अगेंस्ट में जा नहीं सकते। तो वही सिकंदर का होता है, बेटा मन जो जीता है वही विश्राम कर सकता है, सारा दुनिया का उसका राज है, जो चाहे वही कर सकता है। उसी प्रकार हमने एक राजा का एक बकरा था, तो बकरा को राजा ने बोला जो इसको पेट भर के खिला देगा उसको मैं 1000 स्वर्ण मुद्रा दूँ। अब 1000 स्वर्ण मुद्रा का लालच से सारा दुनिया उसको पीछे। तो क्या है, सुबह से शाम तक उसको पेट भर के खिलाएगा। राजा का जमीन है, हरा हरा घास है, खाओ, और शाम को आएगा तो हम परीक्षा करके देखेंगे बकरा का पेट भरा कि नहीं भरा। तो शाम को जब लाते तो हरा हरा घास जब पकड़ते हैं, बकरा फिर खाने आ जाते। हाँ, बोले इसका पेट तो भरा ही नहीं, तो इसीलिए तो भाग के आ रहे। समझ में आया? तो पेट भरते ही नहीं, मन का पेट भरते ही नहीं, तो फिर इसका एक संत आया, बोला मैं पेट भर के खिला दूँ। तो फिर उसने ले गया घास का, हरा हरा घास का सामने लगा दे, सुबह से शाम तक जैसे ही घास में मुंह दे उसके ऊपर छड़ी लेके बैठ गया, उसको छड़ी लगा मारते रहे, और छड़ी देख के वो पीछे भाग रहे, फिर जा रहे, फिर मार रहे। तो आप छड़ी उसको पकड़ जब देखते हैं वो पीछे भागते हैं। तो शाम तक किसी को अनुशासन में रखा, किसको?
मन रूपी बकरा को। मन रूपी बकरा को जब तक शासन में नहीं रखेगा तो कोई भी उसको जीत नहीं सकता। तो राजा जब लाया बकरा, अपना घास देख के घास निकाला, वो संत छड़ी दिखाया, पीछे बकरा भाग गए। बोले राजा ने उसका पेट भरा हुआ, वो खाइए, आप देख लीजिए, नहीं आ रहे। तो 1000 स्वर्ण मुद्रा दे दिया। बोले भाई तो बता, ये कैसे संभव किया तूने, असंभव को। तो बोला यही तो है, मन का ऊपर जब तक अनुशासन नहीं करेगा, बकरा को अपने मन कभी नहीं भरता। तो इसीलिए जब भी उसको पकड़ो उसको भाग जाए। इसी प्रकार हम लोग का भी मन भरते ही नहीं। तो इसीलिए अनुशासन जब तक हम नहीं करेंगे, अनुशासन, तब तक हम आगे नहीं जा सकते। तो इसीलिए अष्टांग योग बनाया। अष्टांग योग क्या है? जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो पहले तो वही बता, जब भी कुछ करने जाओ, जम मैंने अपना का संयम कर, नियम मैंने वही अनुशासन, इस टाइम उठना है, इस टाइम सोना है, इस टाइम ये करना है। तुमको शरीर साथ ना दे, मन साथ ना दे, बुद्धि साथ ना दे, उठना पड़ेगा ही। हाँ, लेकिन हम बुखार है बोल के लेट के सो गया। हाँ, तो उसको तो वो पड़ा दिन नहीं। हमने तो कभी भी इतना कुछ होने के बाद भी कभी सुबह घूम से उठा नहीं है, ऐसे तो नहीं है। हमने साधना तो नित्य करते रहे। शरीर साथ ना दे कोई बात नहीं है, हम तो शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो उसी में आत्मा में अनंत बल है, अनंत उसमें प्रकाश है। तो इसीलिए वो नियम से चलते हैं, क्योंकि ये संसार का नियम उसके साथ जुड़ा नहीं, वो अलग सी नियम है। और निरंतर सबका अंदर काम कर रहे हैं, इसीलिए ये संसार जीवित है। आत्मा निकल जाए फिर संसार जीवित रह सकते हैं? हाँ, तो आत्मा निरंतर काम कर रहे हैं। आत्मा के साथ जो जुड़ जाते हैं वो भी निरंतर। इसी प्रकार महर्षि रमन जी यही शब्द बोला। क्या बोला? इस मन संसार का ऊपर कैसे क्रिया कर रहे हैं, संसार के ऊपर कैसे क्रिया कर रहे हैं। देखो, एक सफेद पर्दा टांग दिया और इसमें सफेद में वो अपना फिल्म दिखाएगा। तो फिल्म दिखाने के समय क्या होता है, लाइट सारी बाहर का लाइट ऑफ कर देते, अंधेरा हो जाता। अंधेरा बना अज्ञान, अज्ञान तो पैदा कर देते हैं। और वो फिल्म में क्या दिखा रहे, जो लड़ाई चल रहे, वहाँ बम ब्लास्ट हो रहे, तो सब मकान गिर रहे, फाट रहे, चारों तरफ आग जल रहे। फिर वहाँ उसको क्या हुआ, जो बाढ़ आ गया, माने पानी इधर से उधर जा रहे लड़ाई क्षेत्र में। तो फिर बांध, जब ब्रिज टूट गया, बांध टूट गया, तो वही पानी निकाल के सब कुछ तोड़ के ले गए। हाँ करे, आदमी मर रहे, आदमी जल रहे, आदमी वो आवाज से सब कुछ तोड़ ताड़ के रख दिया। तो फिर क्या हुआ, प्रेम खत्म हो गया। तो पर्दा का ऊपर वही बम ब्लास्ट होने से पर्दा तो फटा नहीं, पर्दा जैसे का ऐसे ही है। आग जला, आग से पर्दा जला ही नहीं। फिर उसमें जो पानी से सारी कुछ बह के ले गया,
पर्दा तो ऐसे क्या वो है। तो इसी प्रकार आत्मा व इस संसार का ऊपर मन कैसे क्रिया करे। जो अज्ञान है, अज्ञान, जब हमारा अज्ञान अंधेरा आते है तो फिर वही चीज हमारा ऊपर हावी होती है। आलस्य, निद्रा, भय, ये सब माने अज्ञान के लक्षण है। अहंकार, क्रोध, लोभ, हिंसा, सब ये अज्ञान के लक्षण है ना? यही मान, प्रतिष्ठा, जस, ख्याति, हाँ, सब इसको पीछे भाग रहे। ये अज्ञान के लक्षण है। क्या किस लिए आया मैं संसार में? इस संसार को मैंने खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाना है। क्या लेके जाएगा यहाँ से? तो कुछ भी नहीं लेके जा सकते। तो फिर आप इतना कोशिश किस में कर रहे? आप जो आत्मा में, जो पर्दा में कोई भी असर नहीं है, इसी प्रकार आत्मा में इस संसार का कोई चीज लिप्तमान नहीं है। कोई वहाँ मैं जैसे था ऐसे ही है, अपना निर्मल, पवित्र, आनंदमय, और वो सच है, कभी भी विनाश नहीं होता। तो इसी प्रकार हम लोग जो इस संसार को जो देखता हूँ, ये हम लोग का वही प्रकार पर्दा में जैसे देखता हूँ। मन इस संसार में क्रिया हो, तो प्रकाश अगर लगा रहे, लाइट जले, तो पर्दा में कुछ नहीं दिखाई देता। अंधकार होगा तभी दिखाई देता। इसी प्रकार अब रात को आप देखिए, तारा, नक्षत्र, चंद्रमा, कितना कुछ दिखाई देता है। लेकिन सूरज जब उगता है तो ये क्या आसमान से चला जाते हैं? ना आसमान में रहते, तो दिखाई देते हैं। तो दिन को आसमान में देखो जाके, क्योंकि परमात्मा का इतना बड़ा प्रकाश है जिसके साथ सब मलिन हो जाते हैं। प्रकाश, तीव्र प्रकाश हम लोग का आनंद देते हैं, शांति देते हैं, सुख देते हैं। उसी प्रकार हजारों सूरज का प्रकाश हमारा अंतर आत्मा में है। जो दिन वो प्रकाश आपके जीवन में प्रकाशित होगा, उसमें आपका आनंद, शांति, सुख मिलेगा। और हमेशा के लिए, एक दिन दो दिन के लिए नहीं। तो इसी प्रकार जैसे रात को अंधकार दूर करने के लिए चंद्रमा, तारा, लाखों लाइट लगाए जाते हैं, लेकिन अंधकार दूर होता है हा? लेकिन एक ही सूरज सारी अंधकार को दूर कर देता है। इसी प्रकार हम लोग का कितना छोटी छोटी इच्छा, छोटी छोटी कौशल, छोटी छोटी कर्म, हम अपने जीवन का अभाव को, कष्ट को, दुख को मिटा नहीं सकते। इसीलिए हमको चाहिए वही आत्मा का प्रकाश, जिस प्रकाश में हमारा सारे अंधकार दूर, सारे अंधकार दूर हो जाए। इसीलिए सब बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, मैं प्रकाश स्वरूप, मैं चेतन स्वरूप, मैं सच हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं अविनाशी। तो फिर हम इतना पास रहते हुए भी उसको नहीं जान पा रहे। दुनिया को जानने के लिए हम सुबह से शाम तक लगाओ, लेकिन दुनिया को कोई जान पाया? तो फिर अपना मन को तसल्ली देने के लिए हम कितना जगह घुमा के लाते हो, कितना चीज खरीद के लाता हो, लेकिन मन तसल्ली होती नहीं। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, भगाते रहते। तो इसी प्रकार जितना भी संत आया, सब ने यही चीज बोला, जो मन जीता तो जगत जीता है। तो उसी प्रकार ये तेलंग स्वामी बनारस में था, तो उसने एक जौनपुर का राजा वो आया, उसने काशीराज को बोला, मैं संत नगरी है, मैं संत को देखना चाहती हूँ। सारी संत को घूम के देखा, बोले ये तो संत है नहीं कोई। तो ये तेलंग स्वामी गंगा में तैर रहे थे, उसने वो नाव में पार हो रहे थे। जो इधर विश्वनाथ जी है, उधर रामनगर में
वही काशी राजा का राजपाट है। जब पार होते थे वही तेलंग स्वामी नाव में उठा और जौनपुर का राजा की तरफ देखा। जो बोले काशी धाम संत विहीन है, संत नहीं है। तो वो उसने लौट उपाधि मिला था, एक हीरे जहरत का सोने का अपना तलवार उसको भेंट किया था, उसका हाथ में था। उसको प्राउड था जो मैं ये उपाधि मिला है ब्रिटिश से। उसको मांगा ये दिखाओ मेरे को, दिखा, ये फेंक दिया गंगा। बोले ये पागल है, इसको पकड़ो, इसको उचित शिक्षा दूंगा मैं। जब किनार में पहुंचा तो सिपाही लोग को बोला जाओ इसको पकड़ो और खूब इसको पिटाई करो, इसको देखता हूं मैं क्या ये मेरा क्या है। जब आया तो वही तेलंग स्वामी गंगा में हाथ डाला और 10 तलवार ऐसे रख दिया, ऐसे ही 10 सोट उसके सामने रख दिया, हीरे जवरत के बना हुआ। राजन पहचान लो अपना कौन सा है, जिसके लिए तुम इतना गुस्सा, इतना अहंकार, इतना क्रोध, इतना दिखा रहे हैं, तुम्हारा इसमें कौन सा है, पहचानो। बस वो सोचते ये हो सकते, ये हो सकते, ये हो सकते, सभी तो बराबर है। बोले जो तुम अपने इतना घमंड जिसका है, इतना अहंकार जिसका तुम्हारा अंदर है, वो तुम अपने तलवार को नहीं पहचान पा रहे तो दूसरा को कैसे पहचानोगे। तुम अपने को नहीं पहचानते तो दूसरा को कैसे पहचानोगे। हाँ, तुम्हारा जब मन बुद्धि है अहंकार क्रोध लोभ से भरा हुआ है, घमंडी राजा, तुम्हारा इससे जीवन में कुछ नहीं मिलेगा तुमको। जाओ, अपना तलवार दे दिया और सब बाहर फेंक दिया, चल दिया हंसते हंसते। हाँ, बोले इसमें कोई जादू नहीं है, जिसका मन जीता है, निरअहकार, निरअहकार जिसका मन है, वही अहंकार रहित है। सर्व अहंकार विवर्जितम, सब अहंकार को त्याग करके जिसने अपना भक्ति किया उसको यही इच्छा मात्र सब कुछ कर सकता। तो मन जीता तो जगत जीता। तो मन के ऊपर तो हम लोग मैंने मन के नौकर बन के इस संसार में भटक गए, भिखारी बन के, कटोरी बन के, ये दे दो वो दे दो फलाना दे दो, मांगने लगे। गुरु जी बोला मांगो मत, ऐसा मत करो, ऐसा करो, दो, लेना नहीं देना है। इस संसार में परमात्मा ने तुमको बहुत कुछ दिया है, दो इसको। तो देने का हिम्मत बहुत आदमी के पास कम है, लेने का तुरंत ले सकते, लेकिन देने का क्षमता उसी के पास है जिसका परमात्मा में अगाध उसका आनंद है, तो वो दे देते। किसके लिए? वही भगवत पितात्म के लिए, जो यहाँ दे के गया वहाँ सब कुछ आपको मिला। तो इसीलिए शास्त्र में वही बोलते हैं, मन जीता तो जगत जीता। तो मन का हम कहाँ है, मन कहाँ है ये भी नहीं जानता हूँ, इतना अज्ञान में डूबा हुआ है, हम अपना मन को नहीं जानते मन कहाँ है, बुद्धि कहाँ है, और मैं कहाँ हूँ। जब तक जीव नहीं जान पाएगा वही जन्म मृत्यु का चक्कर में घूमते रहेगा, वही सुख दुख भोगते रहेगा, जरा व्याधि खुदा तृष्णा जन्म मृत्यु के चक्कर में कभी नहीं निकाल सकते। इसलिए जाओ गुरु के पास, गुरु के पास जानो कि तुम कौन हो, और उसको जो देगा उसको व्यवहार करो, लेके घर में फेंक के नहीं रखना। अगर व्यवहार नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा कुछ, इसीलिए व्यवहार करो। व्यवहार करने से तुमको जीवन सब दुख को नाश करके हमेशा के लिए सुख शांति प्राप्ति करेगा। मन जीता तो जगत जीता। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय नमेवावशिष्यते। ओम
शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम गुणाय पुण्यरूपाय गुणानंद प्रदायिने संसार सागर त्राय समवायिने।